हेलो आदाब सत श्री अकाल इरशाद। मैं हूँ किरण पाराशर और आज हाजिर हूँ नई कहानी के साथ में, एक नई मोरल स्टोरी के साथ में। तो आज की ये जो कहानी है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो है एक साधु महाराज और उनकी ईश्वर पर आस्था की। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। एक गांव में एक साधु रहता था। उसकी ईश्वर पर, भगवान पर बहुत आस्था थी। वो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। एक बार वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोग भयभीत हो गए, सभी लोग घबरा गए और सभी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की तरफ, ऊंचे स्थान की तरफ भागने लगे। उन्हीं में से एक आदमी जो कि गांव का था, वो भी पहाड़ की तरफ दौड़ रहा था। तभी उसने देखा कि इतनी बाढ़ के हालात में भी साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं और वो भाग क्यों नहीं रहे हैं, वो पहाड़ पर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो आदमी साधु के पास गया और उन्हें कहा कि बहुत ही तेज बाढ़ आ गई है गांव में, आप पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए, पहाड़ पर चलिए, वरना आप डूब जाएंगे। गांव वाले की बात सुनकर साधु ने कहा, अरे मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे भगवान बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान ईश्वर मेरे साथ है। कुछ ही देर बाद बाढ़ का पानी साधु की कमर तक पहुँच गया। कुछ लोग वहाँ से नाव लेकर गुजर रहे थे। नाव से वो गांव से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो उनमें से एक आदमी ने साधु से कहा कि साधु महाराज, आप नाव में बैठ जाइए और हमारे साथ चलिए, वरना आप डूब जाएंगे। इस पर साधु ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ तो मेरे भगवान मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। यह सुनकर नाव में बैठे लोग वहाँ से निकल गए और वो आखिरी नाव थी जो उस गांव से जा रही थी। कुछ ही देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए वहां से हेलीकॉप्टर गुजरने लगे। एक हेलीकॉप्टर जो कि आखिरी बचा था, वो साधु महाराज के पास गया। ऊपर से हेलीकॉप्टर में जो भी लोग थे उन्होंने साधु महाराज के पास रस्सी फेंकी और साधु महाराज से कहा कि महाराज, आप कृपया इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाइए, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है जो आपकी मदद के लिए यहाँ उपस्थित है। इसके बाद आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, आप डूब जाएंगे, तो आप रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाइए। इस पर साधु ने उनसे कहा कि आप इस रस्सी को वापस ऊपर ले लीजिए और मुझे अपने ईश्वर पर, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे बचाएंगे। आप जा सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। कुछ ही देर में पूरी तरह से पेड़ डूब गया। साधु की भी डूबने से मृत्यु हो गई। अब साधु की डूबने से मौत हो चुकी थी। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने ज़िंदगी भर आपकी तपस्या की, आपकी आराधना की और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे बचाने आओगे। मैं पूरे समय आपका इंतज़ार करता रहा कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों? तब भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहला पैदल, दूसरा नाव में और तीसरा हेलीकॉप्टर। मैं 3 बार तुझे बचाने आया था, 3 बार मैंने तुझे बचने के अवसर दिए थे, लेकिन तू पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था, तूने अवसर को पहचाना ही नहीं। तो इसी तरह से ज़िंदगी में ऊपर वाला हमें बहुत से ऐसे मौके देता है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उन मौक़ों को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमारी इसी ज़िद के कारण वो मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में कभी भी अच्छे मौक़ों का इंतज़ार मत करो। जो भी करना है आज अभी से ही शुरू कर दो। और उम्मीद है आपको मेरी कहानी
पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।